तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सारे अच्छे होंगे और आप शायद वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो भाई मैं थोड़ा सा बिजी रहने के कारण वीडियो शूट नहीं कर पाया, जिसके कारण आप तक वीडियो नहीं पहुंचा पाया। हालांकि मैं डेली प्रयास करता हूं कि एक वीडियो बना करके आप तक ज़रूर पहुंचाऊं, लेकिन थोड़ा सा बिजी रहने के कारण नहीं कर पाया। हालांकि मेरा प्रयास अभी भी रहेगा कि डेली मैं आप तक एक वीडियो ज़रूर पहुँचा दूँ। हालांकि कभी बीच में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं लेना है, पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज करना है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे वाले क्लासेस में मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत, चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत, टॉपिक नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ C++, सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ C++ ही बताया है और उसके अंतर्गत आपको एक C++ कैरेक्टर सेट टॉपिक बताया है और उसी के साथ मैंने आपको प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग के बारे में बताया था। सिर्फ लास्ट जो आपका क्लास हुआ था ये प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग तक ही हो पाया था। तो यहाँ पे मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको रिकैप जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। तो प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस टू राइट या कोड, यानी प्रोग्रामिंग एक प्रकार का प्रोसेस है कोड को टाइप करने का। कोड मतलब क्या, वही कैरेक्टर ABCD 1 2 3 4 5 6 सिंबल वगैरह वगैरह कुछ भी, वो सारा का सारा क्या है, कोड है। तो प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है कोड को टाइप करने का टू कंस्ट्रक्ट एन एप्लीकेशन या फिर तो सॉफ्टवेयर, यानी कि एक प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है कोड को टाइप करने का जिसके अंतर्गत हम लोग कोई भी प्रकार का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जिसको प्रोग्राम बोलते हैं। तो सिंपल मैंने आपको लिखाया था, प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस टू राइट या कोड टू कंस्ट्रक्ट एन एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर एंड इज कॉल्ड प्रोग्राम। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम या प्रोग्रामिंग के बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, यानी C++ के अंतर्गत जो हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उसका कितना स्ट्रक्चर है, मतलब कितने तरीके से C++ के अंतर्गत प्रोग्राम लिखा जा सकता है, यानी कितने तरीके से प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। तो यहां पे देयर आर 4 स्ट्रक्चर इन C++ प्रोग्रामिंग। टोटल 4 स्ट्रक्चर है C++ के अंतर्गत प्रोग्रामिंग करने का। तो यहां पे लिखेंगे आप इस तरीके से कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग। इन C++ प्रोग्रामिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन C++ प्रोग्रामिंग, यानी कि टोटल 4 प्रकार का स्ट्रक्चर है C++ प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। यहां पे आप पॉइंट डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन C++ प्रोग्रामिंग। सबसे पहला स्ट्रक्चर है एल्गोरिदम। दूसरा यहां पे है फ्लो चार्ट। तीसरा है कोडिंग। चौथा है ड्राई रन। यानी यही 4 स्ट्रक्चर है जिससे हम लोग C++ के अंतर्गत प्रोग्रामिंग बना सकते हैं। तो यहां पे आपको ये मेंशन कर लेना है स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्रामिंग के अंदर कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इन C++ प्रोग्रामिंग। C++ प्रोग्रामिंग के अंतर्गत टोटल 4 स्ट्रक्चर है, यानी प्रोग्रामिंग को हम लोग 4 तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला एल्गोरिदम, दूसरा फ्लो चार्ट, तीसरा कोडिंग, चौथा ड्राई रन। देखिए कोडिंग और ड्राई रन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अभी हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का
पूरा का पूरा आपको बेसिक जानकारी दूंगा। हालांकि इस बात का याद रखना है कि आपको कोडिंग ही डिटेल में पढ़ना है, ओनली कोडिंग को आपको डिटेल में पढ़ना है और बाकी का बाकी सिर्फ बेसिक जानना है। एल्गोरिदम आपको बेसिक जानना है, फ्लो चार्ट आपको बेसिक जानना है, ड्राई रन आपको बेसिक जानना है, बाकी डिटेल में आपको ओनली कोडिंग को पढ़ना है। यहीं से आपका क्वेश्चन आता है, इसके अलावा ना ही आपका एल्गोरिदम से क्वेश्चन आता है, ना ही आपका फ्लो चार्ट से और ना ही आपका ड्राई रन से। हाँ, एक दो एमसीक्यू फ्लो चार्ट वगैरह से आ सकता है, बाकी कहीं से आपका इधर क्वेश्चन आता नहीं है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोडिंग है और इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इन सारे चीज़ों का बेसिक जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से मुझे सिखाना है, इसलिए इन सारे चीज़ों का इंट्रोडक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे काम भी आएगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आया? तो सबसे पहला क्या है? एल्गोरिदम। तो सिंपल आप एक शॉर्ट सर्किट में अपने दिमाग में रख लो कि एल्गोरिदम क्या करता है। कोई भी प्रकार का प्रोग्राम को जो ये सॉल्व करता है, ये स्टेप बाय स्टेप करता है, लाइन बाय लाइन करता है। यानी कि कोई भी प्रकार का प्रोग्राम जो बनेगा उसके बारे में डिटेल ये कुछ मेंशन नहीं करेगा, ओनली स्टेप बाय स्टेप लिख देगा कि ऐसे होगा। जैसे डायरेक्शन कोई देता है ना, जैसे हमको कोई पूछे कि इधर जाने का रास्ता, कोलकाता जाने का रास्ता किधर है, तो हम मुझे अगर पता है कोलकाता जाने का रास्ता किधर है तो मैं बता दूंगा भाई यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे जाना, यहाँ से ऐसे जाना। मतलब किसी भी तरीके से मैं उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा कि ऐसे यहाँ पे जाना, ऐसे यहाँ पे जाना, ऐसे यहाँ पे जाना, यहाँ ट्रेन पकड़ना, यहाँ ये पकड़ना, वो पकड़ना, गाड़ी पकड़ना, ऑटो पकड़ना और वहां तक पहुंच जाना। तो इस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप सिर्फ हम प्रोसेस बता दिए, कैसे जाएगा वो समझे। समझ में आ रहा है? तो कोई भी प्रकार का काम जैसे कि प्रोग्रामिंग उसमें रन करवाया जाएगा तो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लिख देगा, यानी जो स्टेप बाय स्टेप लिख करके प्रोग्राम को बता देगा वो कहलाया एल्गोरिदम। जैसे उतना भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे लिए आप चाय बना दो, तो आप चाय बनाने के लिए क्या स्टेप फॉलो कीजिएगा? सबसे पहले चाय बनाने के लिए आप चूल्हा स्टार्ट करिएगा, स्टार्ट करने के बाद उसमें आप कोई पतीला रखिएगा, उसमें फिर इनपुट के रूप में चीनी, पानी, दूध वगैरह डालिएगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, यानी कि पूरा का पूरा उबलेगा तो वो प्रोसेसिंग कहलाया। फिर जब बन जाएगा तो आप उसको निकाल लोगे गिलास वगैरह में तो वो कहलाया आउटपुट। और फिर आप लास्ट में गैस को बंद कर दोगे, चूल्हे को बंद कर दोगे। तो यहाँ पे टोटल 5 प्रोसेस से आप गुजारेंगे तब आपका चाय बनेगा। यानी सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद आपका यहाँ पे इनपुट होगा, यानी कुछ ना कुछ उसके अंतर्गत डालेंगे, फिर आपका प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद आपका आउटपुट निकलेगा और आउटपुट निकलने के बाद आप उसको स्टॉप कर दोगे। ये आपका टोटल 5 प्रोसेस गुजरेगा तब जाकर के आपका ये चाय बन करके रेडी हो जाएगा। तो सिंपल आपको मैंने बोला कि चाय कैसे बनेगा, चाय बना करके आप बताओ, तो आपने स्टेप बाय स्टेप सिर्फ अगर लिख दिया कि ऐसे बनेगा तो सिंपल आपका ये एल्गोरिदम कहलाया। यानी कोई भी प्रकार का प्रोग्राम जो सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंशियल फॉर्मेट में लिख दिया जाए उसी को बोलते हैं एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम के बाद आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या करता है? जो चीज आप एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप लिख करके बताए हो, अगर उसी को स्टेप बाय स्टेप छाप करके बता दोगे, यानी जो एल्गोरिदम में आपका स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ था उसी चीज को अगर छाप के बता दिया जाए, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू दिखा दिया जाए, तो उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। यानी कि स्टार्ट सबसे पहला है तो स्टार्ट को छाप दिया जाएगा कि स्टार्ट कैसे किया गया। यानी सिंपल समझो ना यार कि अगर आप मार्क्स यूज कर रहे हैं, सबसे पहले कोरोना वायरस जिस समय आया तो मार्क्स के बारे में ज़्यादा हाईलाइट आपका कुछ प्रचार प्रसार भी आ रहा था और कई सारे पैम्पलेट्स में बताए जा रहे थे कि मार्क्स को कैसे यूज करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप छाप करके प्रोसेस बताता था। यानी सिंपल आप समझ सकते हो कि आप अगर एग्जाम दिए होंगे 8वीं 9वीं 10वीं वगैरह का, जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें बोला जाता है कि ये जो गोला भरने वाला देता है 4 गो, तो इसमें प्रोसेस बताया जाता है कि अगर आप आधा भरोगे तो भी गलत है, अगर आप पूरा भर करके बाहर भी निकाल दोगे तो गलत है, लेकिन इसके अंदर ही बढ़िया तरीके से फुलअप करोगे तो ये आपका सही होगा। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है ना, छाप करके कि क्या चीज़ करोगे तो गलत होगा, क्या चीज़ करोगे तो सही होगा। जैसे अगर आपको मच्छरदानी मिला होगा यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू, तो मच्छरदानी धोने का प्रोसेस आप देखे थे। अगर आप मच्छरदानी यूज किए होंगे गवर्नमेंट वाला तो उसमें
स्टेप बाय स्टेप छाप करके दिया गया था। आपको धोना किस तरीके से, गर्म पानी की ठंडा पानी से, फिर क्या करना है, कितना देर सुखाना है, कितना देर के बाद उठा लेना है, तो वो पूरा प्रोसेस बताया गया था ना कि मच्छरदानी आप कैसे यूज करोगे। सिंपल उसी तरीके से समझो, अगर छाप करके एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाए तो वो कहलाएगा फ्लो चार्ट। यानी कि यहाँ पे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के लिए सिंबल होता है, उसका शेप होता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसका शेप क्या होता है स्टार्ट का, तो वो सिर्फ छाप देंगे। बोलेंगे इनपुट का, इनपुट करना है तो इनपुट का एक यहाँ पे चित्र होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, वो इनपुट के जगह हम छाप दोगे, काम क्लियर। अगर फिर प्रोसेस करना है तो प्रोसेस करने के लिए भी एक चित्र आता है, वो चित्र छाप दोगे, काम क्लियर प्रोसेस का। इसके बाद आउटपुट और स्टॉप, इसी तरीके से सबका अपना अपना चित्र आता है, वो चित्र आप छाप दोगे। चित्र में आपका शेप रहता है, शेप, तो वो शेप आप छाप दोगे। इसके बाद आपका फ्लो चार्ट क्लियर हो जाएगा। सिंपल मैंने आपको बेसिक जानकारी दिया है, इसका डिटेल जानकारी मैं आगे दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा व्यू मैं अगर दे दूं तो आपको आगे चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। इसी कारण से मैं थोड़ा सा व्यू दे देता हूं। तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या करता है, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप बढ़िया तरीके से लिखता है, प्रोग्राम को सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लिख देता है। और यहाँ पे फ्लो चार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप छाप करके दिखाता है। बाकी आपका कोडिंग डिटेल में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, तो यहाँ पे डिटेल इसके बारे में जानकारी हम लोग आगे देखेंगे। ड्राई रन का बेसिक जानकारी हम लोग आगे देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, बहुत बड़ी चीज ये नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं आता है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ और सबसे पहला शुरू करता हूँ एल्गोरिदम। तो यहाँ पे टॉपिक डालेंगे, सबसे पहला एल्गोरिदम। लिखेंगे एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस in which we can solve any program in a step by step, या फिर तो लिख सकते हैं सीक्वेंशियल फॉर्मेट। सिंपल मैंने लिखा है एन एल्गोरिदम इज अ प्रोसेस। एल्गोरिदम एक प्रकार का प्रोसेस है इन विच वी कैन सॉल्व, जिसके अंतर्गत हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एनी प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम को इन स्टेप बाय स्टेप, यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग सीक्वेंशियल फॉर्मेट भी बोलते हैं। यानी सिंपल समझना है कि जिसके जरिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप यानी सीक्वेंशियल फॉर्मेट में प्रोग्राम को लिख सकते हैं और प्रोग्राम को बना सकते हैं, वो तरीका है एल्गोरिदम। यानी एल्गोरिदम के जरिए प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप यानी कि सीक्वेंशियल फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक का। अब यहां पर आगे मेंशन करेंगे सिंटैक्स ऑफ एन एल्गोरिदम। यानी कि एल्गोरिदम का ढांचा क्या है, यानी सिंटैक्स इसका मतलब ढांचा, एल्गोरिदम को किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। जो मैंने आपको 5 स्टेप बताया था वही इसका ढांचा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। इसको बोल सकते हैं एल्गोरिदम स्ट्रक्चर। एल्गोरिदम स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम का ढांचा क्या रहेगा, तो सबसे पहला लिख सकते हैं आप यहाँ पे देयर आर 5 स्टेप इन एल्गोरिदम। 5 स्टेप है एल्गोरिदम के अंतर्गत। यहां पे आप सबसे पहला स्टेप लिखेंगे, स्टेप नंबर 1 सबसे पहला स्टार्ट। इसके बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में लिखेंगे एक्सेप्ट वैल्यू। यहाँ पे ये इनपुट ही कहलाएगा, एक्सेप्ट वैल्यू को हम लोग इनपुट ही बोलते हैं, ठीक है। इनपुट के रूप में ही एक्सेप्ट वैल्यू यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पर स्टेप 3 में क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस के लिए हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला। इसको हम लोग प्रोसेस बोल सकते हैं,
क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि फॉर्मूला जब लगेगा तब कैलकुलेशन होगा यानी प्रोसेस होगा, तो प्रोसेस को ही बोलते हैं अप्लाइंग फार्मूला। जहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे वहीं तो प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे स्टेप नंबर अगला है 4। स्टेप नंबर 4 में होगा आउटपुट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्ले रिजल्ट। जहाँ पे रिजल्ट को शो करेगा उसी को तो बोलेंगे आउटपुट। इसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप नंबर 5 स्टॉप, कहानी क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा एल्गोरिदम का ये 5 स्टेप आपको याद रखना है और इसी 5 पूरा का पूरा स्टेप से एल्गोरिदम क्लियर हो जाएगा। अब इसी से मैं आगे आपको क्वेश्चन दूंगा एल्गोरिदम से बनाने के लिए और मैं बताऊंगा भी, और यही 5 लाइन आपको याद रखना है, स्टार्ट, इनपुट, प्रोसेस, डिस्प्ले रिजल्ट यानी आउटपुट और स्टॉप। ये 5 लाइन बाय लाइन चीजें याद रहेंगी तो आप बढ़िया तरीके से एल्गोरिदम का कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। मैं अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन बताऊंगा और वहां पे बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, आप इसको बढ़िया तरीके से उतार लीजिए। मिलते हैं आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।